सभी को नमस्कार। और मेरा नाम देवेंद्र तेवतिया है। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं। तो अभी हम बात करेंगे कैरीपैक्ट और बॉटचेन प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैरीपैक्ट बॉटचेन प्रोजेक्ट की। इसके जो ओनर हैं उनका नाम है मिस्टर जॉनसन झाओ। और वो एक कोई नया नाम नहीं है इंडस्ट्री के लिए, वो एक सेलिब्रिटी हैं। किस तरीके से? क्योंकि किसी भी बड़ी एक्सचेंज, किसी भी बड़े वॉलेट और किसी भी बड़े कॉइन के बारे में मैक्सिमम लोग जो कि क्रिप्टो लवर्स हैं, क्रिप्टो एंथुसियस्ट हैं या ब्लॉकचेन के जानने वाले हैं वो जानते हैं। तो इनकी भी अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइन स्टोर। और ये 2020 से है। 2020 से इनका ऑफिस सिंगापुर में है। और इसका अच्छा टर्नओवर है इनकी क्रिप्टो एक्सचेंज का। करीबन करीबन 3.5 से लेके 4 बिलियन का इसका टर्नओवर है मंथली। और ऑलरेडी इनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मंथली इनकम है। तो 2020 से ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है दैट इज रनिंग वेरी वेल थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अभी इन्होंने बाइनांस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए अभी इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया है। अब इकोसिस्टम में क्या होता है आप भी सारे लोग जानते हो। जिस तरीके से एक एक्सचेंज हो गई, उसके बाद होती है ब्लॉकचेन। ठीक है जी। हालांकि आजकल नंबर 1 पे ब्लॉकचेन ही है पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी वाइज। तो इन्होंने अभी पिछले 2-3 सालों में अपनी एक ब्लॉकचेन रेडी की है। और जो इनकी ब्लॉकचेन बनाई है, तो इसकी कंपनी के सीटीओ हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर एलेक्जेंडर वर्वेरिस। उन्होंने ट्रॉन का और वी चैट की भी प्लेटफॉर्म को रेडी किया है। तो अभी इनकी कंपनी के पैनल पे हैं वो। इसकी कंपनी का सारा जो टेक्नोलॉजिकल काम है उनके हाथ में है, वो कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। तो ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन रेडी की है, एआई इंटीग्रेटेड है ये। तो टेक्नोलॉजी वाइज ये दूसरी ब्लॉकचेन से एक स्टेप आगे है। वो किस तरीके से है, इन्होंने पूरी दुनिया के बिल्डर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। वो किस तरीके से किसी भी नए प्रोजेक्ट को बनाने में और उसको डेप्लॉय करने में, उसकी टेस्टिंग में, डीबगिंग में, बहुत सारी चीज़ों को करने में, उसको लाइव करने में 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम जाता है। लेकिन इनकी ब्लॉकचेन पे वही काम 6 से 7 घंटे में कंप्लीट होके और प्रोजेक्ट डेप्लॉय हो जाता है, लाइव हो जाता है। तो ये मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स के साथ इनकी ब्लॉकचेन है। और करीबन करीबन 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इनकी ब्लॉकचेन पे अभी लाइव हो चुके हैं, डेप्लॉय हो चुके हैं। दिसंबर तक इनका टारगेट है करीबन करीबन 2000 प्रोजेक्ट्स का, जो इनका रोड मैप है। और सॉरी, अगस्त तक 2000 प्रोजेक्ट्स और दिसंबर 2026 तक 20,000 प्रोजेक्ट्स का इनका टारगेट है। तो ये सारा का सारा इनका टेक्नोलॉजिकल पार्ट है और उसके लिए ये अपनी ब्लॉकचेन की प्रमोशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उसके लिए इनके 6 से 7 ऑफिसेज हैं राइट नाउ। और थोड़ा सा मैं आपको इनके प्रोफाइल के बारे में और बता दूं, मिस्टर जॉनसन झाओ के बारे में। ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम हांगकांग। और इनका जो सारा एजुकेशन है वो यूएस में हुआ है। तो अभी इन्होंने अपनी पूरा इकोसिस्टम रेडी किया है, जैसे कि ये ब्लॉकचेन होगी, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होगी, अपना डेक्स बनाया है, अपना ब्रिज बनाया है, अपना स्वैपिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। तो सारी चीज़ें जो भी एक इन्होंने अपना डेप बनाया है, ट्रस्ट वॉलेट की तरह डिसेंट्रलाइज ऐप तैयार की है जिसका नाम है बीओ वॉलेट। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम इन्होंने रेडी किया है और इसका अभी ये प्रमोशन पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इनकी जो कंपनी के सीईओ हैं वो है मिस्टर डेविड कासानोवा फ्रॉम यूएसए, जो पहले 15 साल में एमवे के अंदर एज ए ट्रेनर काम कर चुके हैं। और 6 से 7 साल उन्होंने जूनेस ग्लोबल में भी काम किया है। तो इस तरीके से जो कि इंटरनेशनल फिगर्स हैं उन्हीं को इन्होंने अपने साथ एसोसिएट किया है। अभी ये जो कैरीपैक्ट है और ब्लॉकचेन, इसके दो पार्ट हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी ब्लॉकचेन का नाम है बॉटचेन। और उसका एक नेटिव कॉइन होता है, उस नेटिव कॉइन का नाम है बॉट कॉइन। तो जिस तरीके से बाइनांस स्मार्ट चेन है और उसका नेटिव कॉइन है बीएनबी। तो बाइनांस जितनी भी अर्निंग करती है प्रोजेक्ट से, वो बीएनबी में फीस के रूप में लेती है। इसी तरीके से ये जो बॉट चेन है, ये जितनी भी अर्निंग करेगी या अभी प्रेजेंट में कर रही है अलग अलग प्रोजेक्ट से, तो ये बॉट कॉइन के रूप में अपनी फीस को ले रही है पर सेकेंड, पर मिनट।
उस पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। और ये जो बॉट कॉइन है, सितंबर ऑनवर्ड्स वर्ल्ड की टॉप 20 एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है। सबसे पहली जो एक्सचेंज है जो इन्होंने डिक्लेयर किया है सितंबर के अंदर, OKX, जो कि वर्ल्ड की 3rd नंबर की एक्सचेंज है, उसके ऊपर ये लिस्ट होने जा रहा है। और जिस तरीके से BNB ने राइज किया है उसी तरीके से ये राइज करने वाला है दिसंबर तक। ये $5 के रेट से ये लॉन्च हुआ था, अभी इसका रेट $10 है। और दिसंबर तक जो इसका एक्सपेक्टेड रेट है ये $200 के आसपास इसको हिट करेगा। सेकंड, और इसकी जो माइनिंग है बॉटकॉइन की, वो मशीन्स के द्वारा, हार्डवेयर मशीन्स के द्वारा वो होनी है। और ये होनी है 16 अगस्त ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। अभी हम आते हैं कैरी पैक्ट प्रोजेक्ट पे। कैरी पैक्ट जो प्रोजेक्ट है वो इनकी ब्लॉकचेन पे इसी कंपनी के बनाए द्वारा पहला प्रोजेक्ट है, जिसका टोकन है CA टोकन। और इसकी जो टोटल सप्लाई है, जो कंप्लीट क्वांटिटी है, वो है 210 मिलियन। तो उसका एलोकेशन किस तरीके से किया है ये मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 10 मिलियन इन्होंने स्वैपिंग के लिए अलग किया है और 200 मिलियन की माइनिंग होनी है ब्लॉकचेन से, जिसमें 22 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। 22 साल का ब्लॉकचेन माइनिंग का ये प्रोजेक्ट है। 40,000 टोकन अभी ब्लॉकचेन से डेली एमिशन हो रहा है, मार्केट में आ रहा है। और इस तरीके से एवरी 2 ईयर्स इसका 10% का रिडक्शन होना है। तो कंप्लीट एमिशन होने में, कंप्लीट माइनिंग होने में 22 साल पूरे लगने हैं। हमने और आपने जो कम्युनिटी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, वो भी, हम और आप लोग भी माइनिंग का पार्ट बनते हैं। किस तरीके से? मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें $100 है। सपोज करो हमने $100 लगाया, तो उसके अगेंस्ट में हमें हैश पावर या हैश रेट मिलता है। ठीक है जी। उसके हिसाब से हमारी माइनिंग और उसके हिसाब से हमारी ROI, जो हमें रिवॉर्ड आना है डेली, वो आता है। और ये जो रिवॉर्ड है, एक बार हमने इन्वेस्ट किया, ये हमें डेली बेसिस पे आएगा और अगले 22 साल तक ये रिवॉर्ड हमें आना है। तो ये 22 साल का माइनिंग का प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन माइनिंग का प्रोजेक्ट। और इसी के अंदर इन्होंने इसका एलोकेशन किया है वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों इनकम के रूप में। तो 40,000 टोकन का 42% जो पहली इनकम है, जिसका नाम की ROI है, तो उसमें ये बांटा गया है 16,800 टोकन। ये इस तरीके से, जिसका जैसी इन्वेस्टमेंट है उसको वैसा ही उसका वो मिलेगा, हैश रेट या हैश पावर। और उस तरीके से उसको डेली बेसिस पे अपनी ROI आनी है। ठीक है जी। सेकंड जो है वो स्टेकिंग का पार्ट है। 18% 40,000 का इन्होंने स्टेकिंग में एलोकेट किया है, यानी कि 7,200 टोकन। हमारी वर्किंग इनकम या नॉन वर्किंग रिवॉर्ड्स, हम अपनी मर्जी से, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, उसको फ्लेक्सी यानी कि 24 आवर्स, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 360 डेज के लिए हम उसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग में क्या बेनिफिट है? उसमें डेली ऑटो कंपाउंडिंग है और उसमें नेटवर्क के अंदर भी ROI ऑन ROI की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बहुत सारे लोग वहां से ROI ले रहे हैं डेली और डेली उसको स्टेक भी कर रहे हैं। जब उनको उसका विड्रॉ लेना होता है तो उसको अनस्टेक करो, 24 आवर्स अनस्टेक में लगते हैं और उसके बाद आपका 2 मिनट के अंदर विड्रॉल हो जाता है। तो ये हमारी और आपकी चॉइस के ऊपर है कि हम उसको स्टेक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उसका एक अलग से एलोकेशन, एक अलग से इनकम, एक अलग से पार्ट कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसमें कि 7,200 टोकन यानी कि 18% उसमें एलोकेट किए हुए हैं। इसके बाद आते हैं हम वर्किंग इनकम पे। वर्किंग में कैसा है? वर्किंग में भी 2 तरह के इनकम हेड हैं। सबसे पहला है वर्किंग के अंदर इन्होंने 35% 40,000 टोकन का एलोकेट किया है, यानी कि 14,000 टोकन CA टोकन वहां भी इनकम के रूप में हमने एलोकेट किए हुए हैं। वो किस तरीके से हैं? जो पहला इनकम हेड है वो है डायनामिक रिवॉर्ड, जिसकी एलिजिबिलिटी है $300 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट और 3,000 वीकर साइड का वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद हमें जो ये 14,000 टोकन है वर्किंग के लिए, उसका 50% यानी कि 7,000 टोकन इस इनकम हेड में एलोकेट किया है। और वहां से हमें एक इनकम आती रहेगी जो कि प्रोपोर्शनेट है। जिसका वीकर का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको ज्यादा आएगी, जिसका कम होगा उसको कम आएगी।
तो जैसे जैसे वीकर का वॉल्यूम हमारा और आपका बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ये हमें इनकम भी डायनामिक तरीके से बढ़ती रहती है। फोर्थ जो हेड है वो है रैंक इनकम का। बाकी जो बचे 50%, 7,000 टोकन, वो की रैंक में, जो कि रैंक के अंदर करीबन करीबन, सॉरी, इसके 10 पार्ट हैं, V1 टू V10, 10 रैंक हैं। तो V1 से लेके V10 तक 10 रैंक के अंदर 7,000 टोकन अलग अलग परसेंटेज के रूप में इन्होंने एलोकेट किए हुए हैं। जैसे कि जो पहली इनकम है या पहली रैंक है वो है V1। इसमें $500 की आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक्यूमुलेटिव, और $10,000 का आपका वीकर लेग का वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि अगेन एक्यूमुलेटिव है। तो यहाँ 30% ऑफ 7,000 टोकन, यानी कि 2100 टोकन यहाँ एलोकेट किए हैं, और जो कि इक्वली डिवाइड हो जाने हैं वर्ल्ड ओवर जितने भी V1 होंगे। इसी तरीके से V2, जब हमारा वॉल्यूम वीकर लेग का $30,000 हो जाता है तो हम V2 बन जाते हैं। V2 के लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट है $1,000 एक्यूमुलेटिव, और वीकर लेग का वॉल्यूम होना चाहिए $30,000। तो इसमें 7,000 टोकन का 10%, यानी कि 700 टोकन यहाँ एलोकेट हैं, और यहाँ से हमें डेली बेसिस पे 22 साल इनकम आनी है। जितनी भी वर्किंग इनकम है इस प्लान का, जो कि यूनिक पार्ट है पूरे वर्ल्ड में, इस प्लान में वर्किंग इनकम भी 22 साल आनी है और नॉन वर्किंग इनकम भी 22 साल आनी है। नॉन वर्किंग में मैंने आपको दो पार्ट बताए, एक तो माइनिंग का पार्ट है, डेली बेसिस पे 22 साल इनकम आनी है। दूसरा स्टेकिंग का पार्ट है, वहां से भी जितने दिन की स्टेकिंग होगी उतने दिन हमें इनकम आनी है। सेकंड पार्ट है वर्किंग का। वर्किंग में मैंने आपको पहले V0 डायनामिक रैंक बताई, जहाँ की 7,000 टोकन एलोकेट हैं। वो अचीवमेंट जैसे हम करते हैं तो वहां से भी हमें 22 साल तक इनकम आएगी डेली बेसिस पे। और अभी जो बाकी के 7,000 टोकन बचे वो इन 10 रैंक में डिवाइड किए हुए हैं, और हर रैंक से हमें अगले 22 साल तक इनकम आएगी, और हर एक रैंक से आनी है। यानी कि हम V1 हुए, उसके बाद हम V2 हुए, उसके बाद हम V3 हुए, तो हम किसी भी पूल से आउट नहीं होते हैं, और हमें हर पूल से इनकम आती रहती है अगले 22 साल तक। उसके बाद बचा 5%, जिसमें से 3% डाउ है, जिसके अंदर की नोड होल्डर्स जिन्होंने मार्च में फरवरी में ब्लॉकचेन के नोड्स परचेज कर लिए थे, और V7, V8, V9 और V10, ये सारे के सारे रैंक होल्डर्स डाउ में से इनकम लेने वाले हैं एज ए रॉयल्टी 22 साल तक डेली बेसिस पे। और जो 2% बचा वो फाउंडेशन का है, कंपनी का पार्ट है। वहां से 2%, जो 40,000 का 2% होता है 800 टोकन, वो वहां डेली कंपनी का प्रॉफिट पार्ट है, जिसमें से कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है और उसमें से ये प्रमोशन के ऊपर खर्च करती है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बिजनेस प्लान। और मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ROI के रूप में हमें अप्रोक्सीमेट 25% के आसपास एक महीने में निकल आता है। और अगेन अगर हम अपनी ROI को या वर्किंग इनकम को स्टेकिंग पे लगाते हैं तो 20% ये वहां से भी हमें मंथली निकल आता है, और उसमें ऑटो कंपाउंडिंग के साथ ही इतना निकलता है। ठीक है जी। अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग परसेंटेज है। जैसे कि अगर हम 360 डेज के लिए स्टेकिंग करते हैं तो उसमें 0.6% डेली आता है ऑटो कंपाउंडिंग से। अगर हम 180 डेज के लिए स्टेकिंग करते हैं तो उसमें 0.5% डेली है। 90 डेज के लिए 0.4% डेली है, और 30 डेज के लिए 0.3% डेली है, और फ्लेक्सी के लिए 0.25% डेली है। तो इसमें ऑटो कंपाउंडिंग होनी है ऑन डेली बेसिस। तो ये 22 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। 22 साल तक हमें नॉन वर्किंग और वर्किंग इनकम डेली आती रहेंगी। रियल ओनर है, रियल प्रोजेक्ट है, रियल ब्लॉकचेन माइनिंग का प्रोजेक्ट है, रियल ऑफिसेज हैं, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड में बैंकॉक में ऑफिस है, मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर में ऑफिस है, ब्राजील में ऑफिस है, और सियोल में ऑफिस है। एंड वेरी सुन ये एक बड़ा ऑफिस अपना यूरोप में भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से 4.5 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी अभी 3 महीने के अंदर इनके साथ एसोसिएट हो चुकी है कैरीपैक्ट प्रोजेक्ट में। और करीबन करीबन 13 लाख से ज्यादा लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉट कॉइन के होल्डर्स बन चुके हैं। तो जितने भी लोग V1 बनते हैं उन सभी को कंपनी, V1 एंड अबव सभी को कंपनी थाईलैंड या दुबई या हांगकांग अपने ऑफिस में बुलाती है, और अपने खर्चे पे बुलाती है। 2 दिन की सभी को ट्रेनिंग देती है। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही कॉरपोरेट के तरीके से ये लोग इसको काम कर रहे हैं। ओनर सामने है, ओनर भी स्टेज पे होते हैं जब ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं।
अभी 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक 500 लोग फ्लाई करने वाले हैं जिन्होंने अचीव किया है V1 रैंक, V2 रैंक। तो ये मार्च में लॉन्च हुआ था हांगकांग से, जहां 5000 अटेंडीज आए थे फ्रॉम पूरी दुनिया से। और अभी 28 जून को एक बड़ा प्रोग्राम हुआ 5000 लोगों का, जिसमें कि पूरी दुनिया से सिर्फ अचीवर्स लोग आए थे 5000, जिसमें मैं भी अपनी टीम को वहां लेके गया था। और मेरी प्रेजेंट में V4 रैंक है। वेरी सूर विद इन ए वीक और 10 डेज मैं V5 होने वाला हूं। तो मैं अप्रैल फर्स्ट वीक से ही इनके साथ एसोसिएट हूं और मेरी टीम बहुत अच्छी है। अभी तक 22.5 करोड़ का मैंने टर्नओवर किया है और इनकम भी अच्छी है डेली बेसिस पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन हुई मेरी तरफ से।